तो 1612 बैटल ऑफ स्वाली, ये होती है बैटल ऑफ स्वाली किसके दरमियान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, ठीक है। तो नवंबर 1612 अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन जूलियन कैलेंडर, दिसंबर 1612 अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली विच वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वाली प्लेस पे होती है और स्वाली सूरत गुजरात में है, ठीक है। तो इस बैटल में होता क्या है कि अंग्रेज़ लोग जो हैं, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हरा देती है, मतलब डिफ़ीट कर देती है पुर्तगीज़ को। जहाँ जहाँ भी उनका जो है वो ट्रेड करने की मोनोपोली उनके पास थी, वो ख़त्म करते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। और इस बैटल के साथ ही जो पुर्तगीज़ थे पावरफुल थे इंडिया में, ठीक है ना। आप देखो कब से थे, 1498 से लेकर 1612 तक पावरफुल थे। पूरा जो इंडिया में ट्रेड था स्पाइसेस का, रॉ मटेरियल्स का, वो कौन करते थे, पुर्तगीज़। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भी 1600 में आए, उनने देखा कि यार यहाँ तो सारा कंट्रोल कौन किए हुए है, पुर्तगीज़। तो उनसे ये बात देखी नहीं गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी कि जंग करनी शुरू कर दी अपने फ़ायदे के लिए पुर्तगीज़ के साथ। तो इसी जो है वो यानी कि इसी मतलब ये लालची हो गए कि यार नहीं, हमें सब सारा फ़ायदा इंडिया से चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो स्पाइसेस का था, रॉ मटेरियल्स का था, ठीक है। तो इसी लालच की वजह से ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में लड़ने लगी। और आपस में लड़ने के बाद जो ब्रिटेन था वो ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसके पास कॉलोनीज़ थी, ठीक है। तो इसी बैटल के साथ जो पुर्तगीज़ थे उनकी पावर इंडिया में ख़त्म हो जाती है। और इन पुर्तगीज़ का सिर्फ कंट्रोल इंडिया में कहाँ कहाँ रहता है, दैट इज़ दमन दीव और गोवा में, ठीक है ना। मतलब जो दमन दीव हमें पता है कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, अब स्टेट है, ठीक है। लेकिन दमन दीव और गोवा ये पुर्तगाल से आज़ाद हुए हैं। जो बाकी पूरा इंडिया है, या पूरा इंडिया आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ किस कंट्री का कब्ज़ा था, तो ये आज़ाद किससे हुआ है, पुर्तगाल से, ठीक है ना। तो सिर्फ 1612 के बाद जो पुर्तगाल था उसका कंट्रोल सिर्फ दमन एंड दीव में रहा और गोवा में रहा। बाकी जो भी इंडिया में जो पूरा इंडिया था वहाँ कंट्रोल किसका रहा, ब्रिटेन का, ठीक है। उसके बाद जो पुर्तगाल ने इंडिया में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब इंडिया में पुर्तगाल ने कौन कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जो पहले इंडिया में नहीं थी, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे टोमेटोज़, ठीक है ना, टोमेटोज़, टोबैको, पोटैटोज़, चिलीज़, ठीक है ना। ये पुर्तगाल ने कहाँ इंट्रोड्यूस की, इंडिया में, ठीक है ना। और अब हम जो है वो नई फैक्ट्री को डिस्कस करेंगे। और कौन सी दूसरी फैक्ट्री थी, याद होगा आपको, दैट इज़ डच। अब हम डच को अगले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।